हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके क्विज ऐप डेवलपमेंट का, यानी कि जो क्विज ऐप डेवलपमेंट का हमारा पार्ट चल रहा था उसी का ये पार्ट है। दोस्तों हम लोगों ने देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यानी कि स्टूडेंट एंड टीचर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को बनाया था। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से हम लोग टीचर और रजिस्ट्रेशन का डेटा लेंगे और ये हमारा स्टूडेंट एंड टीचर रिगार्डिंग डेटा यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, पहले इंसर्ट करेंगे उसके बाद शो करेंगे। तो यहाँ से इंसर्ट करना है हमें, यानी कि यहाँ से हम लोग इंसर्ट करेंगे उसके बाद शो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए अपने वी एस कोड में और आ जाइए नीचे यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो आपका आपने फॉर्म बनाया था ये बॉडी है। देखिए बॉडी है, ये आपका कंटेनर है बीजी वाइट, इसी में सारा फॉर्म है। इसको मैं कट कर देता हूँ। ये डैशबोर्ड में आ जाइए। देखिए डैशबोर्ड में जब आ जाओगे तो नीचे की तरफ देखिए ये आपका जो रो है, ये ये वाला जो रो है ना, इसमें आपका जो है ऑल टाइप ऑफ यूजर डेटा, यहाँ पर मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर वाला रो ओपन करूंगा और इसमें देखिए कॉल MD12 ये वाला है। इसमें जो फॉर्म है उसमें एक मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके से क्लास दीजिए या आईडी दे दीजिए, जो भी आपको देना है। मैंने इस तरीके से दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, है ना, रजिस्ट्रेशन हाइफन फॉर्म, इस तरीके से मैंने क्लास दे दिया। इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल C करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। देखिए यहाँ पर आईडी है, ये इससे मतलब नहीं, इसको है ना कॉपी करेंगे कंट्रोल C करके यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले नीचे की तरफ काम करिए या ऊपर की तरफ, इस टॉगलर वाला है ना इसके ऊपर ही काम करिए। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, इस तरीके से लिखेंगे स्टार्ट स्टार्ट रजिस्ट्रेशन कोडिंग, रजिस्ट्रेशन कोडिंग मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से और यहाँ पर मैं काम करूंगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल बना लूंगा मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म नाम का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरह से लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, मैंने फॉर्म बना लिया और वेरिएबल नेम बना लिया और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कर दूंगा। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस तरीके से लिखूंगा और इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, किसको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डॉट लगा के सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, एक बार कंसोल डॉट लॉग करके देख लूंगा कि वही सेलेक्ट हो रहा है या दूसरा चीज सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक बार जरूर देखें क्योंकि बहुत उसमें बहुत ज़्यादा कोड है, हो सकता है कहीं और पे भी फॉर्म का क्लास दिया हो। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, रीलोड करेंगे यहाँ पर आके, इस तरीके से मैंने रीलोड किया। इंस्पेक्ट करके जब जाऊँगा कंसोल में तो वहाँ पर हमें दिख जाएगा फॉर्म। ये देखिए यही वाला फॉर्म है, इसमें एक रो है, हाँ यही वाला है। इसमें जो है ये देखिए है ना, यही नेम वेम है और दूसरे में जो है आपका मोबाइल नंबर वगैरह, ये ठीक है, यही वाला रो है। अब इसके अंदर से देखिए, इसके अंदर आपका एक इनपुट फील्ड, दो इनपुट फील्ड, तीन इनपुट फील्ड, ये इनपुट फील्ड नहीं है, ये सेलेक्ट है, चार पाँच छः और ये टेक्स्ट एरिया है। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए, तो जितना इनपुट फील्ड है सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लीजिए। एक वेरिएबल बनाइए ऑल REG इनपुट, इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, यानी कि ऑल रजिस्ट्रेशन इनपुट। और यहाँ किसके अंदर से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल के लिखना पड़ रहा है क्योंकि मल्टीपल इनपुट फील्ड है ना। यहाँ पर इनपुट लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद एक वेरिएबल और बनाएंगे यूजर टाइप, यूजर टाइप इसको भी एक वेरिएबल में रख लेंगे। ठीक है, किसके अंदर से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करेंगे क्योंकि एक ही सेलेक्ट टैग है उसके लिए, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे सेलेक्ट। आप स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया। एक वेरिएबल और बनाऊंगा टेक्स्ट एरिया जिसमें है एड्रेस नाम का। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर से एड्रेस को सिलेक्ट कर लूंगा, तो डॉट क्वेरी सिलेक्टर इस तरीके से सॉरी डॉट क्वेरी सिलेक्टर लिखूंगा QUERY, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेक्स्ट एरिया। ठीक है, तो टेक्स्ट एरिया इस तरीके से मैंने लिख दिया। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, देख के लिखेंगे। देखिए टी लिखना है आपको, है ना, यहाँ पर टी, टेक्स्ट एरिया। यहाँ पर तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सबमिट लगाऊंगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस तरीके से सेलेक्ट करूंगा, डॉट ऑन सबमिट, और सबमिट इक्वल टू फंक्शन, एक फंक्शन बना लूंगा एनोनिमस इस तरीके से यहाँ पर, और इवेंट को रिसीव करके सबसे पहले ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट। अब मैंने बताया था आप लोग को ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट क्यों यूज होता है ना, इस तरीके से यहाँ पर लगाया और अलर्ट करके देखूंगा। ठीक है, अलर्ट करके देखूंगा अलर्ट हो रहा है कि नहीं, या तो यहाँ पर अलर्ट ना करके एक फंक्शन की डिफिनीशन करूंगा यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन फंक्शन, है ना, रजिस्ट्रेशन इस तरीके से लिखता हूँ, रजिस्ट्रेशन फंक्शन, है ना। यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसका डिफिनीशन किया, ओ सॉरी इसको कॉल किया। ये इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, डिफिनीशन नहीं बोलेंगे इसको, ये फंक्शन कॉल हुआ आपका। नीचे इसका कहीं पर भी डिफिनीशन आप कर सकते हो, तो फंक्शन कीवर्ड के साथ या कांस्टेंट जैसे आपको बनाना है वैसे बना सकते हो। एक कांस्टेंट बना देता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन फंक्शन का नाम, फंक्शन नाम का, और यहाँ पर मैंने इस तरीके से
मैं इस तरीके से लिखूंगा, है ना, और यहाँ पर अलर्ट, इस तरीके से मैंने अलर्ट कर दिया। यहाँ पर आके चेक करूँगा, देखिए यहाँ पर मैंने अलर्ट नहीं लगाया है, इस फंक्शन को कॉल किया है, तब भी अलर्ट होना चाहिए। यहाँ पर मैं सक्सेस भी लिख देता हूँ ताकि यही फंक्शन कॉल हो जाए और सक्सेस का मैसेज भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा, तब आएगा जब इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करूंगा, ये देखिए आ गया। इसका मतलब हम आगे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, ये चेक करना, सबसे पहले तो रिक्वायर्ड लगा दीजिए सभी में। तो जितना भी इनपुट फील्ड है यहाँ पर आइए, ये देखिए नेम वाला इनपुट फील्ड है, यहाँ क्लिक कर लीजिए। ये फादर नेम वाला है, इस पर क्लिक कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ वाला है, इस पर क्लिक कर लीजिए, है ना। इसी तरीके से सभी में क्लिक करिए। और मोबाइल वाला है, इस पर क्लिक करिए। और ये है पासवर्ड, और ये है आपका इनरोलमेंट हो गया, पासवर्ड यहाँ पर भी। तो रिक्वायर्ड इस तरीके से लिख देंगे, है ना, इस तरीके से रिक्वायर्ड लगा दीजिए ताकि ये एमपीटी की फील्ड की जो है वैलिडेशन हो जाए। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा, इस तरीके से क्लिक करूंगा तो देखिए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जिसके जिसके लिए रिक्वायर्ड है सभी के लिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से डेट चूज करने बोला जाएगा, इस तरीके से क्लिक करोगे तो फिर मोबाइल नंबर, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम ये भी चेक करेंगे, देखिए ये भी चेक करेंगे कि इसका टाइप क्या है। यूजर टाइप भी कंपलसरी है ना। टेक्स्ट एरिया में भी रिक्वायर्ड लगा दीजिए जो एड्रेस है, ताकि एड्रेस के साथ में लिया जाए। ठीक है, रिक्वायर्ड मैंने इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे चेक करूंगा, यानी कि जो हमारा यूजर टाइप है इसको कैसे चेक करेंगे। यहाँ पर आइए, सबसे पहले उसी को चेक करना है आपको। इफ देखिए यूजर टाइप नाम का हमारे पास वेरिएबल है, उसमें सेलेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखिए यूजर टाइप डॉट वैल्यू, इस तरीके से लिखिए, है ना। वैल्यू इक्वल टू चूज टाइप। अगर इसके बराबर है, अगर इसके बराबर नहीं है, यहाँ पर कंपेयर इस तरीके से करेंगे। अगर इसके बराबर नहीं है तो यहाँ पर अलर्ट में सक्सेस देंगे। फिलहाल हम लोग अलर्ट इसमें इस तरीके से लिखेंगे सक्सेस। अगर इसके बराबर है तो हम लोग स्वेल का मैसेज देंगे, तो एल्स इसका लिखिए इस तरीके से। और कोई भी स्वेल कॉपी करिए, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं, देख लेंगे कहीं ना कहीं स्वेल होगा। स्वेल ये रहा, इसको कॉपी करिए। नहीं इसको नहीं, यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं। स्वेल में ये रहा, इसको कॉपी कर लीजिए एक को। ठीक है, इस तरीके से कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, और यहाँ पर आ जाऊंगा नीचे, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा एल्स में। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा चूज यूजर टाइप, चूज टाइप लिख देता हूँ। ठीक है, चूज टाइप लिख दूंगा, प्लीज सिलेक्ट अ यूजर, इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से। यहाँ पर आके रिलोड करूंगा, अगर मैं बिना सेलेक्ट किए आगे बढ़ूंगा तो देखिए हमें मैसेज मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए रिक्वायर्ड का वैलिडेशन इसमें लिखूंगा, फिर से यहाँ पर फिर से क्लिक करूंगा, इस तरीके से रिक्वायर्ड का वैलिडेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एमपीटी फील्ड का वैलिडेशन हो जाएगा इससे। अब देखिए यहाँ पर जब मैं भर दूंगा, यहाँ पर अभी मैंने चूज नहीं किया, यहाँ क्लिक करूंगा तो मैसेज आया चूज टाइप। तो यहाँ से जाके यूजर चूज कर लेंगे अगर, तो सब जब क्लिक करेंगे तो सक्सेस का मैसेज आएगा। अब सक्सेस का जब मैसेज आ जाएगा तब हम लोग इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर एक वेरिएबल एरे बना लीजिए, एक वेरिएबल यानी कि, और रजिस्ट्रेशन डेटा इस नाम से वेरिएबल बनाइए, रजिस्ट्रेशन डेटा इस नाम से मैंने वेरिएबल बनाया, और ये अब एरे में हो गया। यानी कि अब ये कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल नहीं रहा, ये एक एरे है। क्यों एरे है, क्योंकि यहाँ पर हमने एरे का सिंबल दिया। यहाँ पर आइए, रजिस्ट्रेशन डेटा वाला जो एरे है उसके अंदर जो है पुश मेथड का यूज करिए, यानी कि डॉट पुश मेथड इस तरीके से लिखिए, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को पुश करिए इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा को पुश करते जाइए। ठीक है, यहाँ पर कैसे, देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले तो नेम प्रॉपर्टी देना है, और नेम कहाँ से है, देखिए ऑल रजिस्ट्रेशन इनपुट इसके अंदर से, ऑल RAG इनपुट इसके अंदर से जीरो इंडेक्स को एक्सेस करिए, डॉट वैल्यू इस तरीके से लगाइए। उसके बाद कॉमा दीजिए, फादर नेम इस तरीके से लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पर ऑल RAG इनपुट वन डॉट वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, तो DOB इस नाम से मैं प्रॉपर्टी बनाता हूँ, और यहाँ पर ऑल RAG इनपुट इस तरीके से लिखेंगे, ऑल RAG इनपुट, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर देंगे टू डॉट वैल्यू इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर कॉमा देंगे, और यहाँ पर इस तरीके से नहीं, इक्वल टू नहीं लगाएंगे, ये कॉलर लगाएंगे। ठीक है, DOB के बाद हमारा क्या है, सेलेक्ट यूजर टाइप है, तो यूजर टाइप इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर यूजर टाइप अंदर यूजर टाइप डॉट वैल्यू इसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इंडेक्सिंग नंबर क्यों नहीं पास किया, क्योंकि यहाँ पर एक ही फील्ड है। ठीक है, कॉमा देंगे, उसके बाद मोबाइल है तो मोबाइल इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर हम लोग मोबाइल कैसे, ऑल RAG इनपुट डॉट वैल्यू, कौन सा इनपुट फील्ड है ये, हमारा थर्ड इंडेक्स का। ठीक है, थर्ड
इंडेक्सिंग नंबर देंगे थर्ड डॉट वैल्यू, वैल्यू इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर ऑल, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कुछ, यहाँ पर ये हटाएंगे, ठीक है। अब ठीक है, ये थर्ड इंडेक्स का हो गया। उसके बाद हमारा क्या है, इनरोलमेंट है। तो इनरोलमेंट नाम का ही मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ, इनरोलमेंट, और यहाँ पर ऑल आर ई जी इनपुट, ऑल आर ई जी इनपुट इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर देंगे फोर डॉट वैल्यू इस तरीके से, फिर कॉमा देंगे यहाँ पर इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग किसके लिए, अब एड्रेस के लिए, एड्रेस ही तो बचा। इनरोलमेंट के बाद मैं देख लूंगा क्या बचा है। इनरोलमेंट है, पासवर्ड है, फिर एड्रेस है, ठीक है। पासवर्ड हम लोग यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, पासवर्ड यहाँ पर, और ऑल आर ई जी इनपुट, ऑल आर ई जी इनपुट फाइव डॉट वैल्यू, मैंने फाइव डॉट वैल्यू इस तरीके से लिख देंगे, कॉमा देंगे, एड्रेस नाम का एक प्रॉपर्टी बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग एड्रेस को एग्जामिन करेंगे। तो एड्रेस का जो वैल्यू है वो एड्रेस डॉट वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे वैल्यू। ये देखिए इतना काम हो गया आपका, यानी कि एड्रेस का वैल्यू ये है, यानी कि इसमें एड्रेस आ रहा है, इसकी वैल्यू निकाल के मैंने रखा। बस इसके बाद आपको इसको अपडेट कर देना है, कहाँ पर, लोकल स्टोरेज में। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम की कैसे बनाएंगे हम लोग, ब्रांड कोड लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद प्लस अंडर, प्लस लगा के डुअल कोर, फिर अंडर स्कोर रजिस्ट्रेशन डेटा, रजिस्ट्रेशन डेटा इस नाम से की बनाएंगे, कॉमा देंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड का यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग स्ट्रिंग के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन डेटा को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डेटा यहाँ पर इंसर्ट करेंगे स्ट्रिंग के फॉर्म में, ठीक है। अब जो सक्सेस का मैसेज होगा इसी के बाद देंगे सक्सेस का मैसेज, यानी कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, जो मैसेज देंगे वो इसी के बाद यहाँ पर मैसेज दे दीजिए। कंट्रोल भी करिए, यहाँ पर लिखिए डेटा इंसर्टेड, डेटा इंसर्टेड, मैंने इस तरीके से मैसेज दिया डेटा इंसर्टेड, और यहाँ पर इस तरीके से लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन डन, रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, सक्सेसफुली मैंने इस तरीके से लिख दिया। आप लोग कुछ भी अपने हिसाब से सोच के लिखेंगे, और यहाँ पर सक्सेस का आइकन देंगे, वार्निंग का नहीं, सक्सेस का आइकन देंगे। तो यहाँ पर सक्सेस लिख दीजिए। यहाँ पर आकर रिलोड करूंगा इस तरीके से, यहाँ पर जाऊंगा, मैं कुछ भी नेम दे देता हूँ, आहद दे देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर फादर नेम दे देता हूँ, आहद XYZ दे देता हूँ फादर नेम, ठीक है। यहाँ पर DOB दे देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर जाके चूज करूंगा, चूज टाइप में जाऊंगा, टीचर चूज कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर 639364 इस तरीके से मैंने दे दिया, ठीक है। एनरोलमेंट दे देता हूँ इस तरीके से, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी दे दूंगा, नंबर में दे देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। एड्रेस मैंने डाल दिया, टीचर मैंने चूज किया, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करूंगा, ये देखिए डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म को भी एम्प्टी करना है, पहले देख लेते हैं डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं। यहाँ पर जाएंगे एप्लीकेशन में, देखिए एप्लीकेशन में जब जाओगे तो सेशन के नहीं, लोकल स्टोरेज में जाइए, और यहाँ पर देखिए कैसे बना होगा, ये देखिए ये वाला है, ये देखिए है ना, यहाँ पर आ गया सारा डेटा आ गया, अहद आ गया, यानी कि DOB भी आ गया, एड्रेस भी आ गया, एनरोलमेंट भी आ गया, फादर नेम भी आ गया, मोबाइल आ गया, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, है ना, यूजर टाइप भी आ गया, इस तरीके से सारा डेटा आ गया, है ना, यानी कि आपका काम यहाँ पर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने काम किया, और यहाँ पर हमारा काम इंसर्ट हो गया। बस हमें क्या करना है, अब फॉर्म को एम्प्टी करना है जब भी हमारा इंसर्ट होगा, तो बस कुछ नहीं करना, इसी के नीचे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को इस तरीके से लिखे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट रीसेट, रीसेट मेथड का यूज करेंगे, और यहाँ पर एम्प्टी कर देंगे इसको, बस इतना ही करना है आपको। अब जो भी नया डेटा लोगे, देखिए रिलोड करूंगा, यहाँ पर अभी मैंने रिलोड कर दिया, तो यहाँ पर 2 डेटा होना चाहिए, देखिए इंसर्ट करूंगा, एप्लीकेशन में जाऊंगा, और यहाँ पर देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन डेटा वाला फॉर्म है इसमें एक ही डेटा है, अभी मैं अगर इंसर्ट करूँ तो 2 डेटा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जाकर मैं नेम ले लेता हूँ हारिस, ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी डाल दे रहा हूँ, फिलहाल डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी डाल दे रहा हूँ, चूज टाइप में स्टूडेंट डाल दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर डाल दे रहा हूँ, इस तरीके से कुछ भी डाल रहा हूँ। आप लोग मोबाइल नंबर वगैरह के वैलिडेशन करेंगे, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखिए वही डेटा अपडेट हो गया, और यहाँ पर हारिस आ गया, आहद वाला डेटा चला गया। यहाँ पर फॉर्म तो हमारा रीसेट हो गया, लेकिन हमें क्या करना है, जो डेटा है हमारा उसको पहले से ही डेटाबेस से निकाल के रखना है, ठीक है। तो डेटाबेस से निकालने के लिए बस कुछ नहीं करना है आपको, यहीं पर ऊपर में ही यहाँ पर आप काम करिए इसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से कमेंट पास कर दीजिए गेट डेटा इस तरीके से, और यहाँ पर एक कंडीशन पास करिए, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कैसे की बनता है हमारा, बस वैसे लिखिए, ब्रांड कोड इस तरीके से, प्लस यहाँ पर डुअल कोड, फिर अंडरस्कोर रजिस्ट्रेशन डेटा, इसी तरीके से की बनता है। बस इसी तरीके से यहाँ पर की को ढूंढिए, इट्स नॉट इक्वल टू नल, अगर नल के बराबर नहीं है
तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन डेटा वाला एरे है, इस तरीके से इसमें जो है पास कर दीजिए जेसन डॉट पार्स के फॉर्म में। जेसन डॉट पार्स इस तरीके से लिखिए और लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, यहाँ पर इस तरीके से अपने की को ढूंढ लीजिए। जो की है हमारा यही की है, इसको कॉपी करिए कंट्रोल सी करके, बस यहाँ पर पास कर दीजिए। बस ये की निकाल के इधर रख देगा ये, ठीक है। यानी कि इसमें जितना भी डेटा होगा अब वो पहले से ही इस एरे में आ जाएगा, ठीक है। इस एरे में पहले से आ जाएगा, बस इस एरे को अपडेट करोगे जब भी तो इसमें नया डेटा ही पुश होगा। रिलोड करेंगे, यहाँ पर आके इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। इंस्पेक्ट कर लिया, एप्लीकेशन में जाऊँगा, यहाँ पर इस तरीके से देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन डेटा ये है, इसमें एक डेटा है। अभी मैं जाता हूँ एक और डेटा यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, कुछ भी ले लूँगा यहाँ से, डेट ऑफ बर्थ भी ले लेता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर जाऊँगा, टीचर, मोबाइल नंबर, इस तरीके से यहाँ पर है ना, इस तरीके से यहाँ पर इस पर क्लिक कर और रजिस्टर पर क्लिक करूँगा। देखिए एड्रेस एम्प्टी है, एड्रेस भी डाल देंगे कुछ, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नया डेटा आ गया, ये देखिए है ना। अब यहाँ पर आप जितनी बार रजिस्टर करोगे उतनी बार नया नया डेटा आता रहेगा। देखिए मैं एक और डेटा यहाँ से जैसे इंसर्ट करता हूँ, कुछ भी लिख दे रहा हूँ फिलहाल। इस तरीके से मैं डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूँ, चूज टाइप यहाँ पर स्टूडेंट, इस तरीके से मैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर इस तरीके से मैंने लिखा, इस तरीके से कुछ भी, और रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर डेटा आएगा, ये देखिए है ना, इस तरीके से आ गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को दिक्कत हुआ है तो ज़रूर पूछिए, मैं आपकी हेल्प खुद करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।